अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर के बारे में। लिवर का वर्ड निकला है हिपैट से। तो जब भी आप कहीं पर भी हिपैटिक वर्ड पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो लिवर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या वो लिवर को रेफ़र कर रहा है। जैसे हमारे पास आ जाती है हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो लिवर से रिलेटेड हैं। तो जहाँ पर भी आपने हिपैटिक का वर्ड पढ़ना है इसका मतलब है कि वो लिवर के बारे में बात कर रहे हैं। लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक बहुत अहम ऑर्गन है और ये पाया जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमेन के। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एब्डोमेन का पार्ट आ जाता है और इस एब्डोमेन पार्ट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जब आप लिवर को देखते हैं तो लिवर पाया जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, यानी कि सीधे हाथ ऊपर वाले हिस्से में जो है वो लिवर पाया जाता है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। लिवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसके साथ साथ इसको हम सेंट्रल स्टेशन कहते हैं मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि तकरीबन तमाम मेटाबॉलिज्म जो हैं वो लिवर के अंदर होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ बन रही है या टूट रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिवर को इसी वजह से हम मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान में अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या टॉक्सिक है या ख़तरनाक है तो लिवर क्या करता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है या बॉडी से क्लियर कर देता है। तो इस वजह से हम इसको मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस कहते हैं। लिवर मुख्तलिफ अहम काम सरंजाम देता है जो कि होम्योस्टेसिस और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारे वो प्रोसेस हैं जो लिवर सरंजाम देता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का बनाना। लिवर जो सबसे पहली चीज़ जिसके बनाने में इन्वॉल्व है वो है जी प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का या खून का वो हिस्सा है जिसके अंदर ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक, तो हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं या वो प्रोटीन्स जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मूव कर रही होती हैं या घूम रही होती हैं उनको लीवर बनाता है। सबसे पहली प्रोटीन जो आ जाती है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है या ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है उसको हम कहते हैं अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन जो है ब्लड प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है और इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना ब्लड में। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है पानी की मिकदार को मेंटेन करना। अब फ़र्ज़ करते हैं कि किसी तरह से पानी की मिकदार ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या किया जाता है कि एल्ब्यूमिन की मिकदार को ऊपर या नीचे करके उस पानी की मिकदार को मेंटेन किया जाता है ताकि पानी की एक ख़ास मिकदार सिर्फ ब्लड के अंदर रहे और उससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रोटीन आ जाती है या जो दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन आ जाती है जो लिवर सिंथेसाइज करता है या बनाता है उसमें आ जाती है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन आ जाते हैं। ये दो प्रोटीन्स के नाम हैं, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये दोनों प्रोटीन्स क्या प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्लोटिंग के लिए ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोका जा सके और जो ज़ख़म बन गया है उसको अच्छी तरह से हील किया जा सके। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने किसी जगह पे आपकी बॉडी में कट लग जाता है तो क्या करते हैं जी, ये फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, वहाँ पर जाके जाला सा बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कि क्लोट बन गया है। वो जाला क्या करता है कि जितने भी ब्लड के अंदर सेल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकलने से रोकता है, ब्लड को क्लोट करके वहाँ पर से ब्लड को मज़ीद बाहर निकलने से रोक देता है और इस तरह से जो ज़ख़म है उसको हील करने में मदद करता है। तीसरी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास जो आ जाती हैं वो हैं जी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जिनकी सिंथेसिस में लिवर इन्वॉल्व है। जैसे कि नाम बता रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसका मतलब है इन्होंने किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना है या ट्रांसपोर्ट कर देना है।
लिवर जो है मुख्तलिफ़ तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बनाता है और इनका काम क्या है कि इन्होंने आसानी से किसी भी मिनरल को, जो एसेंशियल मिनरल्स या वाइटामिन्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उस जगह पे जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो। तो इस तरह से लिवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और पूरी के पूरी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। फिर आ जाता है जी सिंथेसिस ऑफ बाइल। लिवर जो है वो बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ सोल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल से। बाइल क्या करती है जी, बाइल को प्रोड्यूस करने के बाद उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो डाइट्री फैट और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो हैं A, D, E, K उनके डाइजेशन में मदद कर सके। अब एक्चुअली में होता क्या है कि लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को लिवर तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसको बाइल में कन्वर्ट कर देता है। इस बाइल को वो अपने से निकाल कर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी लिवर के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो क्या करता है कि आसानी के लिए उस बाइल को बनाता है और उसके बाद उसे गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर में ये बाइल उस वक्त तक स्टोर रहती है जब तक इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन में। बाइल इटसेल्फ फैट को तोड़ने में काम नहीं करती, बल्कि फ़ैट के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। इन छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ़ैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो आराम से इनके ऊपर अमल करते हैं और उनको तोड़ देते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो इस तरह से बाइल को प्रोड्यूस करके लिवर जो है वो फैट की डाइजेशन में मदद करता है। तीसरा फंक्शन आ जाता है सिंथेसिस में लिपिड मेटाबॉलिज्म का, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ना सिर्फ लिवर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के बाइल में कन्वर्ट करता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता भी है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए, इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए और इसके साथ साथ बाइल एसिड्स के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल के बनाने में भी लिवर काम करता है और इस कोलेस्ट्रॉल को मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाती हैं जी हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, जिसके बनाने में लिवर इन्वॉल्व है। लिपोप्रोटीन जैसे कि नाम बता रहा है कि इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन्स ये दोनों मिलकर बनती हैं, यानी कि प्रोटीन और लिपिड आपस में जब मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनती हैं। लिपोप्रोटीन्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इन तमाम लिपोप्रोटीन्स का काम क्या है जी कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है लिपिड्स को। लिपिड्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों जो हैं वो लिपिड्स के नाम हैं। इन दोनों टाइप के लिपिड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो क्या किया जाता है, जो लिवर है इन फैट्स को या इन लिपिड्स को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और ये लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ब्लड से होती हुई जहाँ पर भी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अब लिपिड की प्रॉपर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमें पता है कि लिपिड किस चीज़ में इन्वॉल्व है, एनर्जी बनाने में। तो जहाँ पर बॉडी को एनर्जी चाहिए वहाँ पर अगर लिपोप्रोटीन नहीं पहुँचती है या लिपिड्स नहीं पहुँचती हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से सेहत ख़राब हो सकती है या मेटाबॉलिज्म भी जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए लिपोप्रोटीन या लिपिड की ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और इसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ जगह पर स्टोर किया जा सके। अगर फ़र्ज़ करें कि लिपिड आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो लिवर क्या करेगा, उसको बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनके अंदर स्टोर कर देगा। तो स्टोर करने के लिए एडिपोज टिश्यू में भेजने का काम भी जो है वो लिपोप्रोटीन्स की मदद से किया जाता है। तीसरा सिंथेसिस फंक्शन लिवर का आ जाता है जी नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, लिवर क्या करता है कि लिवर जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी फ़र्ज़ करें आपने प्रोटीन मील ली या आपने प्रोटीन खाई,
अब उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स थे आपकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा थे, यानी कि आपके पास एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स आके लिवर ने क्या करना है कि उस एक्सेसिव अमाइनो एसिड को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास अमाइनो एसिड है जिसके अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो लिवर क्या करता है, लिवर जो अमाइनो ग्रुप है उसको तोड़ता है अमाइनो एसिड से, तोड़ने के बाद उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया जो है वो एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि ये बहुत ख़तरनाक है बॉडी के लिए अगर बॉडी में वो पड़ी रहे तो फिर क्या करता है लिवर, इस टॉक्सिक प्रोडक्ट को जो अमोनिया है उसको एंटर करता है यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में वो मुख्तलिफ स्टेप से गुजर कर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है या तब्दील हो जाती है। अब जो ये यूरिया है ये अमोनिया की निस्बत कम टॉक्सिक है और उसके बाद लिवर क्या करेगा, इस यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए किडनी को भेज देगा ताकि किडनीज जो हैं उस यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दें। तो इस तरह से लिवर जो है वो ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स की मिकदार को कंट्रोल करता है बल्कि बॉडी में जो टॉक्सिक केमिकल बन रहा है उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये था लिवर का फंक्शन सिंथेसिस में। अब हम देख लेते हैं लिवर का फंक्शन स्टोरेज में। जब आप लिवर का स्टोरेज फंक्शन देखते हैं तो उसमें आपके पास आ जाता है ग्लाइकोजिन की स्टोरेज। ग्लाइकोजिन क्या है जी, ग्लाइकोजिन है लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ के लंबी चेन्स बनाते हैं तो उनको हम ग्लाइकोजिन कहते हैं। लिवर क्या करता है कि ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, यानी कि आपने खाना खाया उसमें ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा थी तो जो बाकी मिकदार है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये ग्लाइकोजिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने रोज़ा रखा हुआ है या आपने खाना नहीं खाया या दो खानों के दरमियान आपका गैप ज़्यादा हो गया, यानी आपने दोपहर का खाना नहीं खाया, फ़र्ज़ करें सुबह खाना खाया था और उसके बाद शाम खाना खा रहे हैं, तो वो जो गैप आ जाता है उस दरमियान में अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो उस सिचुएशन में लिवर क्या करता है कि ये जो उसने ग्लाइकोजिन को स्टोर किया हुआ है उस ग्लाइकोजिन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और किस प्रोसेस से ये कन्वर्जन होती है, ये कन्वर्जन होती है जी ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ज़रिए, जिसके अंदर ग्लाइकोजिन को लाइसिस किया जाता है या तोड़ा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज का एक स्टेडी लेवल जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी को एनर्जी सप्लाई की जा सके, ख़ास तौर पे ब्रेन और मसल्स को जो मुसलसल काम कर रहे हैं। और ये सप्लाई की वजह से लिवर मेक श्योर करता है कि बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। हाइपोग्लाइसीमिया में हाइपो का मतलब होता है जी कम हो जाना और ग्लाइसीमिया का मतलब आ जाता है ग्लूकोज का, यानी कि बॉडी को उस कंडीशन से बचाना जिसमें ग्लूकोज लेवल कम हो जाए ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो क्या किया जाता है जनाब, जो ग्लाइकोजिन है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ज़रिए, और इसी तरह से ग्लाइकोजिन को जो ग्लूकोज एक्सेसिव है उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजिन को स्टोर कर लिया जाता है। फिर आ जाता है स्टोरेज का फंक्शन जिसमें विटामिन स्टोर किया जाता है। विटामिन जिनमें हमारे पास आ जाते हैं A, D, E, K एंड B12। इन तमाम विटामिन को हम कहते हैं एसेंशियल विटामिन्स। एसेंशियल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो इसलिए आपको खुराक के ज़रिए से बॉडी को ये विटामिन्स देने पड़ते हैं। तो चूँकि ये विटामिन्स एसेंशियल होते हैं तो इसलिए लिवर क्या करता है कि इनको बॉडी से रिमूव करने के बजाय इनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है कि जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी फंक्शन के लिए तो वो आराम से उनको निकाल कर दे सके। तो इस तरह से लिवर क्या करता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन करता है और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करेगा, और अगर किसी किस्म की विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको भी रिमूव कर देगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी विटामिन्स हैं बॉडी में सप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ आयरन स्टोरेज का फंक्शन आ जाता है। लिवर जो है वो आयरन को फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर करता है और इस स्टोर आयरन को वो इस्तेमाल करता है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए या हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है
और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये है कि उसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है पूरी बॉडी से, उसने लंग्स से ऑक्सीजन को उठाना है और उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल पार्ट है, जिसके साथ हीमोग्लोबिन की मुख्तलिफ चेन्स जो हैं वो आकर लगती हैं। और अगर आयरन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये चेन्स एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं कर सकती और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो हीमोग्लोबिन के बनने में आयरन का बहुत किरदार है, और इसके साथ साथ आयरन के साथ जो है वो फिर ऑक्सीजन बाइंड करती है और उसके साथ ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लिवर आयरन को अपने अंदर स्टोर करने की वजह से ये मेक श्योर करता है कि बॉडी को जब भी आयरन की ज़रूरत हो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए तो उसके पास इनफ आयरन हो कि वो उसको दे सके। इस तरह से वो अनीमिया जो है उसको प्रिवेंट करता है। अनीमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, और मेंटेन करता है कि पूरे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सके और कोई टिश्यू ऐसा ना हो जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाए। चौथा फंक्शन जो लिवर का आ जाता है स्टोरेज में, वो आ जाता है जी ट्राइग्लिसराइड्स की स्टोरेज। जैसे कि नाम बता रहा है, इसके अंदर 3 ग्लिसराइड्स होती हैं। ट्राई मीन्स 3, ग्लिसराइड जिसको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेंगे तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो फैट होती हैं और इनका फंक्शन क्या है जी कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स हैं। इनको लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि ग्लूकोज भी अवेलेबल नहीं है, ग्लाइकोजन भी अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में इन ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ा जाता है और जो फैटी एसिड है उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो जब एनर्जी कम होगी तो ट्राइग्लिसराइड्स टूटेंगे और उसके बाद फैटी एसिड्स बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा, जिनको एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको स्टोर करके लीवर मेक श्योर करता है जी कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके, और जहाँ पर भी मेटाबॉलिक डिमांड है, यानी कि फास्टिंग के दरमियान जब आपने रोज़ा रखा हुआ है या आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस वक्त में भी अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो उस टाइम में ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको तोड़ा जाता है और एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था लीवर का फंक्शन स्टोरेज में। फिर आ जाता है लीवर का फंक्शन कन्वर्जन में। कन्वर्जन का मतलब है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर तब्दील कर देना। लिवर का सबसे पहले कन्वर्जन फंक्शन जो है वो आ जाता है जी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो फंक्शन है जिसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट मतलब कि वो कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं उनको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट और ग्लिसरॉल। जैसे भी हमने पीछे पढ़ा कि जब ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा जाता है तो फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल बनती है। फैटी एसिड्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्लिसरॉल को क्या किया जाता है, ग्लिसरॉल को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो गया, तो उसकी कॉन्टीन्यूस सप्लाई के लिए लिवर क्या करता है कि ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो ग्लूकोज जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए से बनी है, ताकि ब्रेन को और मसल्स को एनर्जी की सप्लाई जो है वो होती रहे। इसके साथ साथ जो दूसरा मेटाबॉलिज्म का फंक्शन आ जाता है लीवर में, वो है जी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है जी ग्लाइकोजिन। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा, जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लाइकोजिन को लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको तोड़ता है जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज लेवल की। जैसे हमने बात की रोज़े के दरमियान या जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस दौरान ग्लाइकोजिन को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट किया जा सके या हाइपोग्लाइसीमिया से बचा जा सके। हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए टूटता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है
और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए। आखिरी फंक्शन जो लिवर का आ जाता है वो है जी डिटॉक्सिफिकेशन का। टॉक्सिक का मतलब है किसी चीज़ का ख़तरनाक होना, और डी का मतलब है कि उस ख़तरनाक चीज़ को कम ख़तरनाक चीज़ में कन्वर्ट कर देना। लिवर क्या करता है, जितने हार्मफुल केमिकल्स हैं जिसमें फूड एडिटिव्स आ जाती हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाती हैं, अल्कोहल और ड्रग्स आ जाती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है। और डिटॉक्सिफाई करने के बाद उनको बॉडी से रिमूव कर देता है ताकि टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाला जा सके। फ़र्ज़ करें आपने कोई ऐसी खुराक खा ली है जिसके अंदर किसी किस्म के टॉक्सिन्स थे या कोई ख़तरनाक केमिकल्स थे जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो लिवर क्या करेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा, उनको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा ताकि बॉडी को टॉक्सिन से महफूज किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेसन होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप इसके अलावा और कोई टॉपिक के ऊपर लेसन लेना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।